तो हाँ, तो जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आपका एग्ज़ाम 21 नवंबर का मैथ का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों। और अभी आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम चला है नवंबर का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको मैथ का वो ऑब्जेक्टिव बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉल और मैसेज दोनों करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको मैंने जो भी प्रश्न बताया है आपके एग्जाम में 100% आया है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको मैं पहले ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव करूँगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आपको मुझे क्या करना होगा, मैसेज करना होगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में PDF दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोगों का, तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है प्यारे बच्चों। 50 ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा AC हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि दो बेलन की त्रिज्याओं की अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर 8 त्रिज्या वाले अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो बच्चों 3πr² होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई होगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, यदि किसी घन के विकर्णों की लंबाई 2√3 सेमी है तो इसकी कोर की लंबाई हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी घन की किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न कर रहा है 7 नंबर, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसे त्रिज्या की एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो बच्चों 4:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कह रहा है क्या, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगा। तो बच्चों 14 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर 9 नंबर की कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों, यदि cos थीटा प्लस कोसिक थीटा थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर 4 थीटा का मान होगा। तो बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्यारे बच्चों डायरेक्ट आंसर करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग आंसर को लिखते चलिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी होगा। 11 का प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर 12 का आपका हो जाएगा बी होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, ठीक है। उसके बाद 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 17 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। 19 का प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और उसके बाद अगला प्रश्न है 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है बच्चों। आप लोग आंसर को लिखते चलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा।
28 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29 का प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 35 का ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बच्चों 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। 39 का बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी और 41 के प्यारे बच्चों ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 43 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 44 का बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि 45 नंबर 45 का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 46 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 47 का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और आप लोगों का लास्ट नंबर प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आपको टोटल प्यारे बच्चों मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों टोटल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा 100 प्रश्न, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।